हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस गाइस मेरा नाम है प्रभास दास बेड़ा को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रभास ऑन एम यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आप अपने दोस्त के चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। देखो गाइस, ये हमारा जो प्लेलिस्ट है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट ट्रेडिंग, निफ्टी निफ्टी एनालिसिस, कुछ इंपॉर्टेंट हमारा जो सेटअप है आप बोल सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर या चार्ट पैटर्न के ऊपर, और कुछ इंडिकेटर के बारे में कुछ प्लेलिस्ट बनाए लिया आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम जाते हैं उसी टॉपिक में। देखो सर, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत से टॉपिक आता है। उससे ही इंपॉर्टेंट जो 8 टॉपिक होता है उसे हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो A to Z देख लेते हो तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस का जो बोल सकते हो आप जो सोचते थे उसका एक इंप्रूवमेंट होगा और आपका टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बेहतर हो जाएगा और आपको सबसे अच्छी बात नॉलेज मिल जाएगा। तो देखो सर, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को छोड़ दीजिए, बाद में एक नोटपैड लेके बैठ जाना। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, ये यूज होता है किस लिए सर? यूज होता है किसी भी चार्ट को स्टडी करने में। उस स्टडी करने के बाद उस चार्ट में हमें बाई करना चाहिए या सेल करनी चाहिए, ये बताने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। ये ट्रेडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, नंबर 1, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब है क्या है? देखो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मतलब है हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है। मतलब अगर हिस्ट्री में कुछ हो चुका होगा तो जब आने वाला दिन में ऐसा होने का संभावना है, मतलब होने वाला है। तो इसका एग्जांपल अगर हम किसी एक चार्ट में जाके दे देते हैं, देखो हर एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर A, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो बेसिकली हम कोई एक चार्ट उठा लेते हैं। आप देख रहे हो इधर पे हमारा एक चार्ट है। थोड़ा टाइम रुको सर, हमें यहाँ पे रिस्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये हमारा आप बोल सकते हो बिटकॉइन का चार्ट। ठीक है, क्योंकि अभी नाइट है तो इधर पे इंडियन मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो गया है। तो ये हमारा निफ्टी बोल सकते हो बिटकॉइन का चार्ट है, US डॉलर में शो कर रहा है। ठीक है, और ये जो चार्ट है ना, मतलब ये चार्ट हमारा 1 आवर का है। 1 आवर का मतलब क्या है सर? 1 आवर का मतलब है एक एक कैंडल हमारा 1 आवर का है। ठीक है, देखो हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ओके, यहाँ से चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखो हमने जो बोला, यहाँ पे हमारा जो एक कैंडल है वो एक कैंडल अभी के टाइम पे हमने क्योंकि 1 आवर में शिफ्ट करके रखा है तो एक कैंडल हमारा 1 आवर का हुआ। ठीक है, इसका मतलब मार्केट में आप देख सकते हो। हम कैसे आपको प्रूफ देंगे जो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है? तो देखो सबसे पहले हम एक जोन ड्रॉ कर लेंगे। देखो हम यहाँ से कोई एक हाई पकड़ते हैं। ठीक है, कोई एक हाई ऐसे पकड़ लेते हैं। इस हाई से हम ऐसे बोल सकते हो रेक्टेंगल टूल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा पिक्चर को थोड़ा ऐसे हम बड़ा भी कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप मेरे हमारे दोस्त हो तो आपको समझाना हमारा फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है आप एक प्यारा सा कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में करके जाओ। तो देखो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से ऐसा बोल सकते हो एक जोन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, थोड़ा ऐसा चाहो तो ड्रैग कर सकते हो और नीचे भी एक जोन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर देखोगे मार्केट, अगर आप ऐसे पकड़ लो, जब ये जोन, ठीक है, इधर पे क्या हुआ है सर? इधर पे अगर देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर गया एक बार। ठीक है, एक बार ऊपर गया। इसका मतलब जब यहाँ से मार्केट क्रॉस कर दिया है, ठीक है, मार्केट सोच लो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ से इतना आया। ठीक है, आया, आने के बाद देखो, आने के बाद ऊपर में हमें एक मिल गया होगा। अब इधर पे देख सकते हो मार्केट ये जो जोन था इधर पे भी टैप किया था, इधर पे भी टैप किया था। इसका मतलब क्या है? मार्केट धीरे धीरे आएगा, आने के बाद इसी जोन में जो हमने इधर पे देखा था इसी जोन में आके टैप किया। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो जोन था हिस्ट्री में कभी ना कभी इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। इसी जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, इसीलिए मार्केट ये जोन पे जो 2 टाइम पे आया। ठीक है, देखो ऊपर का जो ये था पहला और नीचे का जो हमारा पहला है ये पहला है। ठीक है, 1 नंबर ये नीचे का है, आप बोल सकते हो 2 नंबर ये वाला है। ठीक है, और अगर देखोगे मार्केट फिर से जब यहाँ से एक अपटेन दिया, क्योंकि ये अब हमने पहले ही बताया 1 आवर का कैंडल है, तब देख सकते हो 1 आवर में यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी इस जोन को हम बोलते हैं। बेसिकली अगर आपने हमारा जो बोल सकते हो ट्रेडिंग प्राइस एक्शन का क्लास देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा ये जो जोन है ये हमारा एक साइडवेज जोन का हम बोल रहे हैं, जिधर पे मार्केट का जो बायर या सेलर होता है वो एक जोन के अंदर अपना टाइम गुजारता है। ठीक है, और एक टाइम आता है ब्रेक करता है। तो ये भी हमने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बताया था, तो कोई बात नहीं। अब इधर पे देख सकते हो मार्केट जब नेक्स्ट टाइम ऊपर का ये जो जोन जो हमारा रेजिस्टेंस जोन अब बता सकते हैं, जो हमारे बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। अब सिर्फ इतना देख लीजिए, ये जो जोन है यहाँ पे जब 2 टाइम पे आया तब इस जोन से मार्केट क्या हुआ सर? इस जोन से मार्केट टैप करके फिर से नीचे आया। ठीक है, तीसरी बार जब आया इसी जोन को टैप करके मार्केट फिर से ऐसे ऐसे नीचे आया। देखो मतलब मार्केट ऊपर से अगर देखोगे यहाँ पे 1 बार 2 बार
या 3 बार, 3 बार इस जोन को टैप किया। नीचे अगर देखोगे 1 बार 2 बार, इधर पे 3 बार, ठीक है 3 बार मार्केट ने 3 टाइम मार्केट ने इस जोन को टैप किया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब मार्केट अपना हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। जब ये बना था तब मार्केट, जब ये बना था तो इधर पे एक जोन बन गया था, मतलब जब इस जोन में नेक्स्ट टाइम आएगा तो हो सकता है इसी जोन को टैप करके मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पे वही हुआ है, क्योंकि मार्केट अपना जो हिस्ट्री है उससे क्या कर रहा है, मार्केट अपना हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये हमने आपको समझाया, एक बोल सकते हो एक साइडवेज जोन की मदद से, व आप बोल सकते हो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन की मदद से, जो हमने जोन ड्रॉ किया था। ठीक है, अगर इसे हम डिलीट करके और एक चीज़ देख लेते हैं तो तब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इधर पे जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू का बेसिक टू एडवांस जो हमने वीडियो अपलोड किया था, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, अगर आपको सब कुछ पता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इधर पे जो लाइव मार्केट अभी के टाइम पे चल रहा है हम उसे देखेंगे। तो देखो सर, हम जाएंगे यहाँ पे गोल्ड के चार्ट में। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो हमारा इंडियन मार्केट है ऑलरेडी बंद हो चुका है, अभी रात के बचा है। तो हम इधर पे गोल्ड के स्पॉट में आ जाते हैं, 1 आवर के शिफ्ट हो जाता है। तो देखो सर, इधर पे अगर ध्यान से देखोगे इधर पे क्या हुआ है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, इसे हम थोड़ा ऐसा। तो देखो, अगर आप इधर पे ट्रेड लाइन पे देखोगे एक अच्छा यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को ले लेते हैं। अरे इस हाई से, किस हाई से सर, देखो हम इस हाई से ड्रॉ करेंगे, इस हाई से, ये वाला जो हमारा हाई है, इस हाई से हम ड्रॉ करेंगे ट्रेड लाइन। हमको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अब देख ले रहे हो ये 1 आवर का कैंडल है, क्या 1 आवर का, तो इधर पे क्लियर डाउन ट्रेंड आपको शो कर रहा होगा। मतलब मार्केट यहाँ कोई डिस्ट्रेस नहीं ले रहा, यहाँ पे बोल सकते हो एक क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। जो हमारा है गोल्ड का स्पॉट का चार्ट, इससे पहले हमने बिटकॉइन का देखा तो क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाके एक्सटेंशन लाइन को यहाँ से ड्रॉ करोगे, और ड्रॉ करने के बाद ये जितने भी हाई है अगर आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये देखो कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट करने के बाद अगर आप इसे जूम करोगे तो एक चीज़ आपको पता चलेगा, क्योंकि ये टेल लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, वह हिस्ट्री अपने आप को कैसे रिपीट करता है, जो ट्रेडिंग के आप बोल सकते हो टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है देख लो सर, यहाँ पे भी मार्केट ने 1 बार 2 बार या 3 बार, कहो 3 बार मार्केट ने इस जोन को टैप किया। बोल सकते हो ये जो हमारा ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को मार्केट ने टैप किया। इसका मतलब क्या है, अगर मार्केट ने जब 1 बार टैप किया था, मार्केट ने 1 बार टैप किया था या 2 बार टैप किया था, ठीक है, अब सोच लो मार्केट ने किसी एक जोन को 2 बार टैप कर चुका है। इसका मतलब जब ये 3 टाइम आने वाला है, ठीक है, 3 टाइम आने वाला है। अब सोच लो ये मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, अभी तक ये जो हमारा इधर का है ये नहीं बना है। तो सोच लेना, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, तो क्या हो सकता है सर, जब मार्केट यहाँ से आएगा, आने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है ये जो ट्रेंड लाइन हमारा 1 बार 2 बार टैप किया तो 3 बार इसी जोन को रिस्पेक्ट करेगा और इस जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप बोल सकते हो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हो रहा है, हिस्ट्री जो है हमारा रिपीट हो रहा है। जो हमारा मार्केट का 1 टाइम 2 टाइम और या 3 टाइम से आप देख सकते हो एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड गया है। ठीक है, तो ये हमने जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उसका एग्जाम्पल दिया, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोल सकते हो इससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पर एक बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, इधर पे कोई चीज़ 100% नहीं होता, यहाँ पे परसेंटेज का गेम होता है। और मार्केट कभी भी साइडवेज या अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में, मतलब मार्केट कभी भी अप ट्रेंड नहीं जा सकता, मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड नहीं जा सकता, अब मार्केट कभी भी साइडवेज भी नहीं जा सकता। कभी ना कभी ऐसा एक टाइम आएगा जब मार्केट को इस जोन को, ये जो साइडवेज जोन है या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसे अपने आप के साथ इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही होता है सर मार्केट में। देखो मार्केट में जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पे आके ब्रेक करता है, यहाँ पे आके ब्रेक करता है। ये चल रहा था एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा एक मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हायर हाई है यहाँ पे कनेक्ट करके मार्केट ने बार बार यहाँ पे टैप करके नीचे आ रहा है। ठीक है, हायर लो से, ठीक है, और यहाँ पे आके मार्केट क्रॉस कर देता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट को यहाँ पे जाके ऊपर जाता है और रिट्रेसमेंट लेता है, और उसी ट्रेंड लाइन में, ठीक है, इसी ट्रेंड लाइन में जो हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को ही टैप करता है मार्केट। टैप करने के बाद इसे सपोर्ट की तरह लेता है, लेने के बाद मार्केट एक अच्छा खासा आप बोल सकते हो एक अप मूव दे देता है। तो यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो तो एक ब्रेक होने के बाद एक अप ट्रेंड में चेंज हो गया। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम जाते हैं दूसरी पॉइंट की ओर।
तो दूसरा जो हमारा पॉइंट है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये भी आपको बोल सकते हैं ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, ये जितने भी पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट क्या है सर, वो तो हम डिस्कस करेंगे, पहले ही आपको बोल रहे हो 3 पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टाइम फ्रेम, इसके बाद आता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले सॉरी सर, सबसे पहला जो हमारा है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है हमारा टाइम फ्रेम, तीसरा है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बेसिकली बात करो, हमने कुछ ही 8 टॉपिक को उठाया है जो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, इस बूंद बूंद से ही ये टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट होगा। क्योंकि आप इधर पे जो भी देख रहे हो ना, ट्रेड लाइन या ट्रेड या चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है सर, ठीक है। तो अगर एक नहीं होगा तो दूसरे चल नहीं पाएंगे, दूसरे किसी काम का नहीं रहेगा, तो आपको ये सारी सीखनी चाहिए। तो देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे क्या है, या आप ड्रॉ करना अच्छे तरह से जानते हो तो बहुत अच्छी बात है सर। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है, हमने बहुत दिन पहले यूट्यूब चैनल में हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो है हमने छोड़ा था, अगर आप चाहो देख सकते हो, और इससे आपको थोड़ा बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत पुरानी हो चुकी है तो आप कमेंट बॉक्स बोलना, हम एक न्यू और एक एडवांस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस मास्टर क्लास लेके आएंगे, तो आप ये वीडियो देख लेना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो सर, एक वीडियो में अगर मैं सब कुछ ही डिस्कस कर दूंगा तो हो सके वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाए और आपको देखने में इरिटेट फील हो, ठीक है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लास देख लेना, पर मेरा जो दायित्व होता है, मैं आपको थोड़ा सा एक मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस असल में क्या है। तो जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, अगर हम वही बात देख लेते हैं, ठीक है। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम किसी भी एक स्टॉक या किसी भी इंडेक्स में जाते हैं तो ये जो हमने लिया था, ठीक है, इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब है मार्केट कोई एक जोन में, ठीक है, मार्केट अच्छा आपको पिक्चर के माध्यम से हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो मार्केट में कोई एक जोन है, जहां से पकड़ लो कोई एक ऐसा एक हमारा जोन है, ठीक है, और इस जोन से मार्केट आ रहा है, आने के बाद इस जोन को ऐसे टैप करता है, तो टैप करने के बाद इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। रिस्पेक्ट करने के बाद क्या होगा, क्योंकि इस जोन में रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आता है, ठीक है। नीचे आने के बाद फिर से यहाँ से एक बाइंग आती है, बोल सकते हो पुल बैक आता है, और मार्केट यहाँ से जाके ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से इसी जोन में आके ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया यही प्रोसेस कभी कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहता है। तो देखो बेसिकली अगर आप देखोगे, ऊपर का एक ऐसा एक जोन क्रिएट हो रहा है, जिधर पे मार्केट जब भी जाता है उधर पे मार्केट को एक बैक मिलता है, मतलब कोई उससे ऊपर जाने से रोक रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप पकड़ लो। तो ये जो जोन है, अगर हम इस जोन को हमारा जो रेक्टेंगल टूल है, या आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब उससे भी ड्रॉ कर सकते हो, बेटर होता है सर रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करना। तो रेक्टेंगल टूल से कुछ इस तरह से अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक जोन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जोन है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार फुल बैक बोल सकते हो नीचे आ रहा है, तो इस जोन को हम बोलेंगे क्या सर, रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट हर वक्त नीचे आ रहा है। और अगर ध्यान से इस पिक्चर को ही देखोगे तो, और नीचे का और एक जोन है जो हमारा बार बार एक पर्टिकुलर जोन से मार्केट पुल बैक कर, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वो जोन क्या है सर, ध्यान से देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हो एक जोन के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलर जोन जो मार्केट में यहाँ से एक अच्छा खासा बोल सकते हो बार बार बाइंग आ रही है। मतलब अगर आप इस जोन को एक रेक्टेंगल टूल से या एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे ड्रॉ करोगे तो आपको एक जोन मिलेगा जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन, ठीक है। क्योंकि इसे हम सपोर्ट जोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बार बार मार्केट जब भी नीचे आने की कोशिश करता है, मार्केट इसी जोन से मार्केट सपोर्ट लेता है और एक पुल बैक करके ऊपर जाता है, और ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन से हमारा मार्केट टैप करके फिर से ऐसे नीचे आता है। तो यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है जो हमारा ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प करता है। तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट को ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे एक बार बार यहाँ से एक सेलिंग देखने मिलने वाला है, मतलब मार्केट यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है इधर पे बैठा रहता है हमारा सेलर, ठीक है। जब भी ये जोन पे आ रहा है मार्केट, एक बार, 2 बार या 3 बार या 3 टाइम, जितने भी टाइम आ रहा है इधर पे हमारे बैठा रहता है सेलर। इसीलिए मार्केट में यहाँ पे जब भी आता है मार्केट में एक सेलिंग आती है।
ऐसे ही हमारा जो सपोर्ट जोन है, ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन में अगर ध्यान से देखोगे, सपोर्ट जोन में मार्केट जब भी आता है यहाँ से एक आपको बाइंग देखने मिलती है। मतलब अगर हमारा रेजिस्टेंस जोन में सेलर बैठा होता है तो सपोर्ट जोन में हमारा बायर बैठा होता है। तो बायर क्या करता है सर, बायर किसी भी स्टॉक को व किसी भी इंडेक्स के चार्ट को देख के एक अच्छा इस जोन में बाइंग करता है, और जहाँ से एक बाइंग होती है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो बेसिकली हमारा बायर रहता है सपोर्ट जोन में। तो इसी जोन में जब भी मार्केट आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा बोल सकते हो एक अपट्रेंड का शुरुआत होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिल गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इससे भी थोड़ा आपको जानने के लिए वो वीडियो जो था हो सकता है थोड़ा पुराना है बट नॉलेजेबल है, आप उसे जाके देख सकते हो। तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो ये हमारा है दूसरा टॉपिक जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। देखो हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने पहले बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम किसी भी एक चार्ट में जाएंगे, थोड़ा इसे रिफ्रेश कर देते हैं, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ना, इधर पे अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट में इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के हम लोग ट्रेड लेते हैं। क्योंकि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो हम बड़ा कर लेते हैं इसे। देखो आपको इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आप इधर पे देख सकते हो रेड और ग्रीन दो कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। ठीक है, हम इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेड और ग्रीन दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके अंदर ये जो ग्रीन वाला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है इसे हम बोलते हैं बायर का कैंडल। ठीक है, बायर का कैंडल का मतलब ये कैंडल जब बनता है, ग्रीन जब कैंडल बनता है उसे हम बोलते हैं बाइंग कैंडल। ठीक है, इसलिए ये है बायर का कैंडल। और जो ये रेड वाला कैंडल है इसे हम बोलते हैं सेलर का कैंडल। किसका कैंडल सर, ये है हमारा सेलर का कैंडल। अब सोच लेना, अगर मार्केट में कहीं भी रेड कैंडल हो रहा है उसका मतलब वहाँ पे सेलर है, और क्योंकि यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन का मतलब यहाँ पे बायर है। तो ये कैंडल भी बोल सकते हो वैरायटी टाइप के होते हैं, जो हमारा बोल सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी हमने कैंडलस्टिक पैटर्न का एक प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेशन है आपको कहाँ पे कौन सा कैंडल कहाँ पे काम में आता है, कौन सा कैंडल इंपॉर्टेंट है, वो आगे डिस्कस किया है। तो देखो इस कैंडल को अगर देखो ध्यान से, इसे अगर हम डिलीट कर देते तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हाई। ठीक है, और ये इस कैंडल का कोई लो नहीं है, और देखो एक ऐसा आपको मिलेगा। तो सबसे पहली बात, अगर रेड कैंडल की बात करूँ तो देखो मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ से ओपन हुआ रेड कैंडल की ओर, जो सेलर का कैंडल होता है। ठीक है, हम इसे एस लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेलर का कैंडल में जो हमारा ओपनिंग होता है वो होता है ऊपर से। ठीक है, ऊपर से होता है, और जो क्लोजिंग होता है वो होता है नीचे। ठीक है, और अब इधर पे अगर ध्यान से देखोगे, ये हमारा जो थोड़ा सा पतला सा एक लाइन है, रेड लाइन आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे एक रेड लाइन है, इसे हम वीक बस शैडो बोलते हैं। जिसका मतलब मार्केट ओपन हुआ था इधर, उसके बाद इतना ऊपर गया था। क्या सर, यहाँ पे ऊपर गया था, ये हमारा जो हाई था इतना ऊपर गया था, पर मार्केट यहाँ पे सस्टेन ना कर पाता, और क्लोज होने के टाइम मार्केट इतना नीचे गया था। पर क्लोज कहाँ हुआ सर, क्लोज हुआ थोड़ा ऊपर जाके। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमने जो प्राइस एक्शन के क्लास में ये डिस्कस किया है, तो आपको इसीलिए हमने ज़्यादा आपको पता ही होगा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, या इसका बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है ये हमारा बायर का कैंडल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये बायर का कैंडल के साथ सेलर का कैंडल का डिफरेंस क्या है। सिर्फ देखो सर, इसका भी जो हाई होता है और हमारा जो सेलर का कैंडल का हाई होता है, ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब हाई और लो में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सेम ही होता है। डिफरेंस होता है सर, जो बायर का कैंडल है वो नीचे से हमारा ओपनिंग होता है और क्लोजिंग होता है ऊपर। और आप इधर पे देख रहे होंगे ये जो शैडो व वीक, जिसे हम शैडो व वीक बोल रहे हैं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, शैडो व वीक का मतलब है मार्केट जब क्लोज होने वाला था, मार्केट इतना ऊपर गया था। ठीक है, इतना ऊपर गया था, हमारा हाई की इतना ऊपर, पर क्या हुआ, मार्केट क्लोज होने के टाइम मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, और क्लोज किधर पे हुआ सर, क्लोज हुआ इधर पे। तो आई थिंक ये जो कैंडलस्टिक का नॉलेज है आपको मिल चुका होगा, जो बेसिक टू बेसिक कैंडल था। ठीक है, अब इसी दौर हम डिस्कस कर लेते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। इसके अंदर आता है टाइम फ्रेम। ठीक है, हम इस टाइम फ्रेम को, ठीक है, हमारा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ डिस्कस कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता चुका हो वीडियो में, अगर आपको जानना है तो वीडियो देख लीजिए ना। देखो कैंडलस्टिक पैटर्न बता चुका हो, और इसके साथ ही चार्ट पैटर्न ये भी हम बता देंगे। उससे पहले हम टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। टाइम फ्रेम जो इंपॉर्टेंट है, देखो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है टाइम फ्रेम, इस चीज़ को आपको मास्टर करना पड़ेगा। क्यों सर, क्यों आपको टाइम फ्रेम को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम जो कैंडल देख रहे थे, ठीक है, जो कैंडल देख रहे थे, और इधर पे जाके अगर देखें, ठीक है, तो आपको एक चीज, एक मिनट सर, देखो आपको एक चीज़ इधर पे देखने मिलेगा, यहाँ पे मार्केट में जो हमारा कैंडल है वो अभी के टाइम पे 1 आवर है।
ठीक है, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एक कैंडल, ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा हो सकता है। इसका मतलब एक एक कैंडल हमारा अभी के टाइम पे 1 आवर का शो कर रहा है। इसका मतलब अगर इस रेड कैंडल की बात करो जो हमने बोला सेलर कैंडल, इसका मतलब इस कैंडल में कौन मार्केट को चला रहा था। देखो इस कैंडल में मार्केट में कौन हावी था, बायर या सेलर, कौन सर? अब बोलो इस कैंडल में कौन था, बायर या सेलर? क्योंकि ये रेड कैंडल है और ये 1 आवर का कैंडल है, तो यहाँ पे कोई बायर नहीं था सर, इधर पे ओनली था हमारा सेलर, ठीक है। ऐसे ही ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है, ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है, ये हमारा है बायर कैंडल। और ध्यान से देखोगे क्योंकि ये कैंडल ग्रीन है, तो इस कैंडल में जो शुरुआत से, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग होता है हमारे नीचे और क्लोजिंग होता है हमारे ऊपर, तो अगर देखोगे जो क्लोजिंग से ओपनिंग थे, ओपनिंग से क्लोजिंग तक यहाँ पे कौन राज कर रहा था, तो बेसिकली अब बोलोगे यदि इधर पे हमारा जो बायर था वो जीत जाता है, इसीलिए ये कैंडल ग्रीन हुआ है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। तो देखो सर जो इंपॉर्टेंट होता है टाइम फ्रेम में, तो एक टाइम फ्रेम मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो कैंडल था अभी के टाइम पे 1 मिनट है, ठीक है, या 1 आवर है, सॉरी टू से 1 आवर है, क्योंकि हमने जो टाइम फ्रेम है 1 आवर सेव करके रखा है, ठीक है। अगर हम इस टाइम फ्रेम को जाके देखो, 1 मिनट, हम थोड़ा एक यहाँ पे एक बोल सकते हैं एक ऐसा जोन हम ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा। 1 मिनट, ये देखो एक वाला या 2 वाला हम ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। 1 मिनट हो गया, देखो हमने एक ऐसा ड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब एक कैंडल तो 1 आवर का है। अगर हम इसे 5 मिनट में शिफ्ट करें और ऐसे थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा 5 मिनट में ये जो एक एक कैंडल है, ये वाला हमारा देखो, ये जो एक एक कैंडल है अभी के टाइम पे, ये एक एक कैंडल हमारा 5 मिनट का शो कर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो भी आप कैंडल देख पा रहे हो इधर पे, एक एक कैंडल, ठीक है, ये छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ये एक एक कैंडल हमारा अभी के टाइम पे 5 मिनट में हो चुका है, ठीक है। ये हमारा एक एक कैंडल 5 मिनट है। तो हमें जो हमारा लो या हाई मार्क किया था उसे हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखो क्योंकि हम पहले 1 आवर में थे, तो इसीलिए ये जो हमने हाई या लो मार्क किया है ये 1 आवर तक 1 आवर का ही है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट दिया था और जो हमारा रेड कैंडल बना था, जो हमने रेड कैंडल दिखा है, अब इधर पे देख सकते हो मार्केट में यहाँ पे एक सेलिंग आया था। मतलब यहाँ पे कौन था सर, मार्केट में यहाँ पे एक सेलर था, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, ठीक है। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट है, कोई एक अच्छा खासा जून से मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर गया है और फिर आपने अपना कंटिन्यू किया। पर अगर देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा हाई था, ठीक है, हमने बोला हाई या लो इक्वल एक ही रहते हैं सेलर और बाइंग कैंडल का, तो हाई या जो लो थे वो अब बोल सकते हो ये 1 आवर का जो हमने मार्क किया था वो अब एक जो टाइम फ्रेम है अब 5 मिनट का एक एक कैंडल हो चुका है। अब इधर पे देख सकते हो मार्केट में 5 मिनट में अगर शिफ्ट करो तो इधर से एक अच्छा खासा सेलिंग आपको मिल चुका है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टाइम फ्रेम को आपको मास्टर करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 1 आवर में जो होता है मिनी टाइम फ्रेम में हो सकता है उसका थोड़ा अपोजिट हो, क्योंकि 1 आवर में एक रेड कैंडल बन सकता है, ठीक है। अगर समझ लो एक 1 आवर में रेड कैंडल बना था जो हमने देखा, और जब हमने 5 मिनट में आके शिफ्ट किया, देखो हमने जब 5 मिनट आके शिफ्ट किया तो आपको कैसे दिख रहा है, देखो मार्केट यहाँ पे एक ऐसा आपको डाउन टेन दिखने को मिला, ठीक है। ये हमने देखा था 1 आवर में, और अभी के टाइम पे जब हमने 5 आवर में दिखा तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये टाइम फ्रेम आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आप चार्ट को अच्छे से स्टडी भी करना चाहते हो, आप इधर पे देख सकते हो हमारा जो इधर पे है, देखो हम चार्ट स्टडी के लिए अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेम सेव है। मतलब यहाँ पे हम 1 मिनट भी कभी भी देखते हैं, ठीक है, 1 मिनट भी देखते हैं या 1 आवर भी देखते हैं, और बोल सकते हो कभी कभी 1 डे भी देखते हैं, ठीक है। मतलब 1 डे में क्या चलता है, तो यहाँ पे हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये बाद में आपको वीडियो आ गया होगा, अब जो हमारा चार्ट एनालिसिस के वीडियो में था, अगर आपने देखा तो आपको पता चल गया होगा। कोई बात नहीं सर, अगर एक वीडियो में मैंने पहले फिर से बोला हूँ, एक वीडियो में अगर सब कुछ डिस्कस करूँगा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट था वो आपको बता चुका हूँ। और देखो इधर पे और कुछ टॉपिक हमारे बचते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा हो गया, यहाँ पे कैंडलस्टिक जो पैटर्न था बेसिक टू एडवांस हमने डिस्कस कर लिया, जो जितना नॉलेज आपको देना चाहिए, या जो बाइंग या सेलिंग कैंडल है वो हमने बता दिया। टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी हमने बता दिया। जो चार्ट पैटर्न या ट्रेंड या ट्रेड लाइन और इंडिकेटर, तो देखो सर चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है, चार्ट पैटर्न का मतलब है हमारा जो बोल सकते हो, अगर आपने कैंडलस्टिक सीख लिया होगा तो तभी आपका ये जो चार्ट पैटर्न है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक सीखना होगा, सीखने के बाद उसके बाद आप चार्ट पैटर्न सीखना, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नहीं सीखोगे तो आप चार्ट पैटर्न अच्छे से सीख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे।
तो देखो सर, हम चार्ट पैटर्न की भी बात थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जाएगा ट्रेड के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली हाँ, जो मैं कई देर से बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वही हमने इधर पे आपको डिस्कस करने के लिए लेके आए हैं, ठीक है। तो देखो सर, चार्ट पैटर्न का मतलब क्या है। देखो, अगर आप देखोगे हमारे ट्रेडिंग में बहुत से पैटर्न बिलोंग करते हैं। एक अगर सिंपल पैटर्न की बात करो तो देखो, हमारे मार्केट में कुछ ऐसा एक एम पैटर्न बनता है। एम पैटर्न बनता है जो बनने के बाद मार्केट में सारे लोग बोलते हैं यहाँ से एक अच्छा खासा मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा एक सेलिंग आ सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर देखोगे मार्केट एक जोन में, एक ऐसा जोन में आके क्या करता है सर, मार्केट एक ऐसा जोन में आके एक बार या दो बार, जिसे हम डबल टॉप भी बोलते हैं, तो ऐसे टैप करता है और आके जो उसका नेक लाइन होता है, जो आप बोल सकते हो एम पैटर्न भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। ये जो एम का ए वाला हिस्सा होता है इसे मार्केट टैप करता है, इधर पे रिट्रेस लेता है, रिट्रेस लेने के बाद एक अच्छा खासा डाउन टेन आता है, तो इसे हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न। मतलब ये चार्ट में कभी ना कभी बनता है। इसका ही ऑपोजिट आप बोल सकते हो डब्लू पैटर्न, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। अगर डब्लू पैटर्न की बात करें तो मार्केट में कुछ ऐसे डब्लू की तरह फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट होता है। उधर पे जो हमारा एम पैटर्न था वो हमारा था क्या सर, ऐसे एम पैटर्न बनता था। एम पैटर्न में हमारा जो एक नंबर टॉप है या दो नंबर टॉप है, ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, पर इस टॉप से हमारा मार्केट, और ये जो हमारा नेक लाइन है, जो हमारा एम का बोल सकते हो मुंह है, यहाँ पे मार्केट आता था। आने के बाद मार्केट इसे रिट्रेस ऐसे लेने के बाद मार्केट मूव करता था डाउन साइड की ओर, ठीक है। तो इसे हम डबल टॉप एम पैटर्न बोलते हैं। और जो डब्ल्यू पैटर्न है ये एम पैटर्न का अपोजिट है। मतलब अगर देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे आता है, आने के बाद नीचे जो हमारा जोन होता है, अब बोल सकते हो नीचे का जो हमने जोन डिस्कस किया हमारा सपोर्ट जोन, और ऊपर का जो डिस्कस किया वो रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। एम पैटर्न पे रेजिस्टेंस जोन और डब्ल्यू पैटर्न पे सपोर्ट जोन। तो इस जोन पे आके मार्केट क्या करता है सर, मार्केट इधर पे आके एक बार जो हमारा एक बार या दो बार टैप करता है, करने के बाद इसका जो नेक लाइन है डब्ल्यू का जो मुंह है, यहाँ पे मार्केट इसे टैप करता है और थोड़ा हो सकता है कभी कभी रिट्रेसमेंट ऐसा लेता है, लेने के बाद एक अच्छा खासा अप ट्रेंड का मूवमेंट लेता है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं पैटर्न। तो ऐसे ही बहुत से पैटर्न है। अगर आपको पैटर्न की बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं सर, हमें देखो सर, हमने पहले से ही ये सोच के रखा था आपको कभी ना कभी ऐसा कुछ प्लेलिस्ट का ज़रूरत होगा, और ये प्लेलिस्ट तो अभी नया है, बहुत वीडियो आने वाला है। तो देखो इधर पे अगर जाओगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे चार्ट पैटर्न आपको इधर पे देखने को मिल चुका होगा, ठीक है। आपको इधर पे दिखने मिल जाएगा जितने भी चार्ट पैटर्न, कंटिन्यू चार्ट पैटर्न, तो हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग, मस्त, सब कुछ मिल जाएगा। तो हम अभी के लिए इसे मिनिमाइज करते हैं। तो देखो ये जो हमारा टॉपिक था हमने बता दिया, जो हमारा इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न था। इसके अलावा भी बहुत से आपको पैटर्न दिखने को मिलेगा हमारे वीडियो में, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा रिफ्रेश मार लेते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे मार्केट में जो हमने एम पैटर्न बोला था, ठीक है, एम पैटर्न बोला था या डबल टॉप बोला था, और आप इधर पे देखोगे या डबल ट्रिपल टॉप भी बोला था, ठीक है, जो भी बोला था, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, जितने भी पैटर्न है आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब हम जाते और एक जो इम्पोर्टेंट है, आप बोल सकते हो ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है मार्केट किधर जाएगा और मार्केट को आपको ट्रेड कहाँ लेना है, मतलब हम बात कर रहे हैं ट्रेड के बारे में, मतलब कौन सा ट्रेंड अभी के दौर में मार्केट में चल रहा है। आप किसी भी चार्ट को देख के अगर ये नहीं बोल सकते मार्केट ये जो चार्ट है ये अप जाने वाला है, या ये जो चार्ट है मार्केट में डाउन जाने वाला है, तो अगर आप यही ठीक नहीं कर पाओगे, डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो ये जितने भी आपने कॉन्सेप्ट सीखे ना ये बेकार है सर। क्योंकि देखो सर, आपको जो मूल टॉपिक, आप ट्रेड क्यों कर रहे हो सर, अब अगर सेल करना चाहते हो तो आपको ये तो चाहिए ना। अगर आपको बाइंग करना चाहिए, इसका मतलब उस चार्ट में एक अच्छी खासी बाइंग आ रहा है, वो आपको पहले से दिख गया है, कोई पैटर्न बन रहा है, कोई कैंडल बन रहा है, ये आपको दिख रहा है, इसीलिए तो आप बाइंग कर रहे हो ना यार। तो देखो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ट्रेंड, ठीक है। तो ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो सर, अगर आप ट्रेंड के बारे में आपको थोड़ा सा भी बोले तो देखो ट्रेंड क्या होता है, बेसिकली हमारा ट्रेडिंग में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा होता है अप ट्रेंड, हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप देख लो। देखो सबसे फास्ट होता है अप ट्रेंड। यूपी अप ट्रेंड का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, अप ट्रेंड का मतलब मार्केट ऊपर जाने की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब मार्केट क्या डायरेक्ट ऐसा ऊपर जाएगा? नहीं सर, मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऐसा ऊपर नहीं जाएगा, या कभी भी जो हमारा डाउन ट्रेंड है कभी भी ऐसा नीचे नहीं आएगा। तो कैसा आएगा सर, ये भी हम थोड़ा आपको बोल दे रहे हैं। तो देखो हम इसे थोड़ा डिलीट करते हैं। तो अप ट्रेंड की बात हो रही है, तो मार्केट ऐसा ऊपर जाएगा, फिर से थोड़ा रिट्रेस मारेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर से रिट्रेस होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से रिट्रेस होगा, फिर से ऊपर जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा। इसका मतलब देखो, तो मार्केट में क्या होता है सर, हाई बनते हैं, ठीक है, हायर हाई बनते हैं, हाई बनते हैं, हायर हाई। अगर हम इसे हाई पकड़ ले, ठीक है, ये हायर हाई है,
अगर हम इसे लो बोले, हाई लो, ठीक है, इसके बाद हायर हाई, इसके बाद हायर लो, ठीक है, हायर लो, उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे हायर हाई, ठीक है, हायर हाई, उसके बाद अगर देखोगे उस हायर लो, ठीक है। अगर मार्केट किसी भी चार्ट को ऐसा फॉर्मेट कर रहा है तो आप सोच लेना वो जो चार्ट है वो जो स्टॉक है वो जो इंडेक्स है वो अभी के टाइम पे अप ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो सर, ये जो हमारा चार्ट है जो हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हायर हाई, जो हमारा हायर हाई है, ठीक है, हायर हाई या हायर लो कब फॉर्मेट होता है, क्यों फॉर्मेट होता है, ठीक है, अच्छा, हायर लो, ओके, 1 मिनट सर। देखो इसका मतलब है जब मार्केट ये हाई होता है, इसके नेक्स्ट वाला हाई, ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला हाई क्या है, इसका नेक्स्ट वाला हाई ए वाला है, ठीक है। इसका मतलब देखो इस हाई से ए वाला जो हमारा हाई है, ए वाला जो हमारा हाई है थोड़ा ऊपर है, और इससे ए वाला हाई थोड़ा ऊपर है। मतलब आपको इधर पे क्लियर दिख रहा होगा, जो हमारा 1 नंबर है, उसके बाद हमारा जो 2 नंबर है, या उसके बाद हमारा जो 3 नंबर है, ये धीरे धीरे अपना जो हाई है थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। और अगर नीचे की बात करें तो देखो क्योंकि ये हमारा लो है, इसके जो हमारा नेक्स्ट वाला हायर लो है यहाँ पे, और उसके भी नेक्स्ट वाला हायर लो है, और इसकी भी बात करो ये जो हमारा हायर लो है, अगर धीरे से देखोगे व अच्छे से देखोगे तो इसका जो हाई है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 ज़्यादा थोड़ा ऊपर है, 2 से अब 3 और 3 नंबर थोड़ा ज़्यादा ऊपर है। इसका मतलब मार्केट यहाँ पे क्लियर आपको बता रहा है, चिक चिक के बता रहा है इधर पे मार्केट एक अच्छा खासा अप ट्रेंड जाने वाला है, अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, और ये मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो ये हमारा था अप ट्रेंड का कॉन्सेप्ट। तो डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो डाउन ट्रेंड का कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखो सर, डाउन ट्रेंड भी सिंपल है। अगर अप ट्रेंड में हमारा हायर हाई क्रिएट करता है तो डाउन ट्रेंड में क्या करेगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डाउन ट्रेंड का मतलब है कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स अब डाउन जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। तो हमने एक पॉइंट आपको पहले बोल दिया था, अगर मार्केट डाउन जाएगा क्या डायरेक्ट ऐसे जाएगा, नहीं सर, डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, और मार्केट को अगर लिक्विडिटी चाहिए तो कभी ना कभी रिट्रेस आना ज़रूरी है। तो देखो ऐसे तो डाउन नहीं जाएगा, तो मार्केट कैसे डाउन जाएगा, तो मार्केट कुछ ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न बनाएगा और डाउन जाएगा। इसका मतलब क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे, अब इस पैटर्न का मतलब क्या है, ठीक है, ऐसे ऐसे डाउन जाएगा। तो इधर पे देखोगे ये हमारा है हायर हाई, क्योंकि ये हमारा हायर हाई है। यहाँ पे अगर देखोगे ये हमारा सबसे ऊपर का हाई है, उसके बाद हायर लो, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो, सॉरी टू से ये लोअर लो है, ये हमारा लो है, ये हमारा हायर हाई है, इसके बाद लोअर लो है, देखो उसके बाद हायर हाई, ठीक है। हो सकता है थोड़ी गलती मुझसे हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, और वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो सकता है, पर गलती बहुत होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मार्केट में अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने जिसमें जो हमारे हाई है अगर ऐसे आपको कनेक्ट करने मिल सके, और जो हमारा लोअर हाई है, ठीक है, ये लोअर लो जो हमारा लोअर लो है, आप बोल सकते हो हायर लो है, ठीक है, ये हायर लो और यहाँ पे लोअर लो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे हायर लो मिले और लोअर हाई मिले, ऐसे आपको मिल जाए, इसका मतलब क्या है, आप इधर पे क्लियर देख सकते होंगे ये जो हमारे जो भी हाई था वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे अपना जो बोल सकते हो पोटेंशियल है वो आप धीरे धीरे खो रहा है, और मार्केट यहाँ पे क्लियर आपको चिक चिक के बता रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। पर ये जो स्टॉक आप देख रहे हो उधर पे क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड का थोड़ा नॉलेज मिल गया होगा। बट रुको 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 जरा सर, हमने तो सिर्फ 2 ट्रेंड की बात की, और एक ट्रेंड कहा गया। तो देखो सर, ये तो था अप ट्रेंड और हमारा था डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये तो हमने बता दिया, और एक ट्रेंड होता है सर जिसे हम बोलते हैं साइडवेज जोन। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये जो डाउन ट्रेंड है, आपको सिर्फ ट्रेंड, इस दोनों ट्रेंड में ही आपको एंट्री लेना है, ठीक है। मार्केट अगर अप जाए तो आपको बाइंग करनी है, आपको बाइंग करनी है। पर सिर्फ अप ट्रेंड के मतलब बाइंग नहीं करना, आपको बहुत सी टॉपिक को देखना है, बहुत कुछ सीखना है, तब बाइंग करना है। मैं सिर्फ बता रहे हो मार्केट अगर अप ट्रेंड जाता है और आप बाइंग करते हो तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड आपके साथ है तो हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट हो जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ अप ट्रेंड होने से फायदा नहीं, कभी कभी क्या होता है बहुत से फेक आउट हमें देखने को मिलता है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे और आपको
एक अच्छा और प्रो ट्रेडर बना के रहेंगे। तो देखो, मेरा आपको अच्छा प्रो ट्रेडर बनने के पीछे क्या मोटिव है, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, इतना ही मुझे चाहिए। और क्योंकि मेरा भी आपको सिखाने के दौर में मेरा भी एक्सरसाइज हो रहा है और मुझे भी बहुत कुछ नॉलेज न्यू सीखने को मिल रहा है, इतना मेरे लिए बहुत कुछ है। देखो सर, डाउन टेन के लिए, अगर मार्केट ऐसा डाउन टेन जाता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है, ठीक है। मार्केट में डाउन टेन हो और आपको सेलिंग करनी है तो आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि मार्केट अगर आपका ट्रेंड डाउन है और आप करते हो सेलिंग तो आपको प्रॉफिट होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो, हमारा जो 3 इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड था हमने 2 बता दिया, और एक ट्रेंड होता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट अप ट्रेंड खत्म करके या डाउन ट्रेंड खत्म करके कुछ ऐसा जोन हमारा क्रिएट करता है, कुछ ऐसा जोन जो हमने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन में डिस्कस किया था। ऊपर का जो रेजिस्टेंस जोन होता है और नीचे का क्या होता है सर, हमारा सपोर्ट जोन, ठीक है। ऐसा कौन जोन क्रिएट करता है, वहाँ पे क्या होता है, हमने तो उधर पे देखा हायर हाई और हायर लो जो भी देखा अप टेन या डाउन टेन में, पर यहाँ पे इक्वल हाई और इक्वल लो होता है। मतलब मार्केट एक जोन के अंदर फंस जाता है और उधर पे अपना टाइम वेस्ट करने लगता है, ठीक है। मतलब इसका जो हाई होता है और इसका जो लो होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब सेम होता है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है पर आपको इधर पे क्लियर दिखने को मिलेगा जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऐसा ही कुछ ऐसा जोन बन जाएगा और मार्केट कुछ टाइम के लिए या कुछ घंटों के लिए, हो सकता है कुछ स्टॉक कुछ महीनों के लिए ऐसा आपको साइडवेज मिल सकता है। वो उस मार्केट को आपको कभी भी ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ आपका मूवमेंट नहीं है तो हो सकता है आपका जो कैपिटल है वो जीरो होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, ये हमारा जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड था, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो ट्रेंड था हमने वो आपसे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और अब जाते फिर से हमारा जो इंपॉर्टेंट था वहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा जो टाइम फ्रेम था हम उसे जो हमारे देख रहे थे उसे हम लेके आते हैं, ठीक है। तो देखो सर, उसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट था ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो बेसिकली आपको थोड़ी नॉलेज आपको मिल चुका होगा, हमने ट्रेंड के बारे में बात कर लिया, टाइम फ्रेम क्या होता है इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है, अब 5 मिनट में आपका चार्ट हो सकता है कुछ अगर 1 डे में देखो तो हो सकता है एक रेड कैंडल आपको दिखाए जो हमने बताया। 5 मिनट में आपको कुछ ऐसा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है जो हमने देखा, और हो सकता है जो हमने 1 मिनट में देखा आपको कुछ ऐसा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। मतलब है तो डाउन टेन, क्योंकि हमारा जो बिग टाइम फ्रेम है 1 डे टाइम फ्रेम है वही हमारा डाउन टेन है। और हमारा जो बोल सकते हैं हमारा 50 वाला टाइम फ्रेम, ठीक है, पकड़ लो, ये हमारा 50 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, ये भी डाउन टेन है। और जो 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है ये हमारा डाउन टेन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्ट पड़ता है हमारे ट्रेडिंग के ऊपर, तो इसीलिए हमारा टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो में इतना ही हम बता सकते हैं, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा मैं देख पा रहा हूँ। तो देखो सर, इसे हम डिलीट कर लेते हैं और हम बात कर लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर है जो हमारा ट्रेड लाइन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ट्रेड लाइन का मतलब कोई भी एक स्टॉक हम इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे हमने मार्क किया था तो इसी ट्रेड लाइन को हम मार्क कर लेते हैं, जो हमने हिस्ट्री रिपीट का जो एग्जांपल दिया था इस ट्रेड लाइन को बात कर लेते हैं। तो देखो मार्केट में यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम पर 3 टाइम मार्केट ने टैप किया, ठीक है। पर कभी ना कभी आएगा जो मार्केट का ये जो ट्रेड लाइन है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करने नहीं आता तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, अगर डाउन ट्रेंड में ऐसा हो तो आपको हाई को कनेक्ट करना है। अगर आपका मार्केट जो है डाउन टेन है, ठीक है, मार्केट डाउन टेन है तो हाई कनेक्ट करना है। अगर आपका मार्केट जो अप टेन है, ठीक है सर, अब समझ लेना सर थोड़ा, अगर मार्केट अप टेन है तो आपका जो लो है उस लो को कनेक्ट करना है। कितना सर, मिनिमम आपको 2, ठीक है, 2 एक ऐसे पॉइंट को कनेक्ट करना है जो एक दूसरे से मिलता हो। इसका मिलता हो मतलब अभी इधर पे देख सकते हो 1 और 2, तो ये 1 और 2 को अगर हमने एक लाइन की तरह से जोड़ दिया तो 3 जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हो सकता है इस जोन को टैप करके मार्केट नीचे जाए, और इधर पे वही हुआ है सर, ठीक है। तो हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। और भी एक एडवांस बोल सकते हो, सिंपल बोल दे रहे हो, अगर आपको ये जो कैंडलस्टिक के ऊपर जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ किया और आपको पता नहीं है तो देखो सर, आपको कुछ नहीं करना, आपको इंडिकेटर के सेक्शन में जाना है। सॉरी, इसे करते हैं। देखो आपको यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, या तुमने कैंडलस्टिक ऊपर अगर देखो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न जाना है, जैसे लाइन चार्ट करना है, ठीक है। तो लाइन चार्ट करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ एक लाइन की तरह आ जाए, और आप देख सकते हो ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई है। आपको क्या करना है, मिनिमम 2 हाई, ठीक है। अगर डाउन टेन है तो हाई को, और अप टेन है लो को आपको पढ़ना। फिर आपको ये कैंडल को आपको क्या करना है, उस कैंडल को सिंपल आपको कैंडलस्टिक चार्ट, उस चार्ट में आपको चेक कर देना। तो उसके बाद आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी तरह से आपको इजीली ड्रॉप करना मिल जाएगा। ट्रेड लाइन जो है ये ट्रेड लाइन का इंपॉर्टेंट होता है, पर ट्रेड लाइन के सिर्फ इतना ही आपको ट्रेड लाइन सीखना नहीं, ट्रेड लाइन बहुत तरह के होते हैं। आप देख सकते होंगे मार्केट इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, फिर से जब रिट्रेस आता है तो इसी ट्रेड लाइन को रिट्रेस लेता है और मार्केट एक अपटेन चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड लाइन का इंपॉर्टेंट होता है। जब ट्रेड लाइन टूटता है तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये जो फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा दूसरा टारगेट है,
ये हमारा 30 टारगेट है, ठीक है। ऐसा कुछ आपको टारगेट भी मिल जाएगा जिसका ऊपर हमारा TPL सेटअप भी बनाया था, अब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसे हम डिलीट करते हैं। तो आज बात करें ट्रेड लाइन के ऊपर, तो हम इसे थोड़ा स्लिप करते हैं। तो देखो सर, ट्रेड लाइन सिर्फ ऑर्डिनेट नहीं होता, हम और एक चीज़ को करते हैं। तो देखो, हम इसी स्टॉक में आते हैं और हम अगर इसे मार्क करते हैं, वहाँ पे हमने क्या मार्क किया था, देखो आपको कुछ ट्रेड लाइन इस तरह से भी कभी कभी मिलता है जिसे हम चैनल पैटर्न बोलते हैं। मतलब आपको इस हाई को, उधर पे देखो इस हाई को, ठीक है, एक मिनट, ये देखो। और हम इसे पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि आपको देखने में थोड़ा तकलीफ हो सकता होगा। आपको अगर थोड़ा वीडियो ब्लर दिखाई दे रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ा इंक्रीज कर देना सर। देखो, ये जो हमारा हाई है, हम इस हाई को ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। उसके बाद देखो, ऐसा भी कभी आपको दिखने मिल चुका होगा कभी ना कभी। तो ये हमारा एक चैनल ट्रेड लाइन है, ठीक है, चैनल ट्रेड लाइन है। अरे जो चैनल ट्रेड लाइन हमें बता रहा है मार्केट यहाँ पे चैनल की ओर से डाउन ट्रेंड आ रहा है। मतलब मार्केट, अगर पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो देखो हम पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं, तो पिक्चर बड़ा हो गया, 1 मिनट, देखो पिक्चर बड़ा हो गया। ऐसे भी कभी कभी ट्रेड लाइन होता है। इसका मतलब मार्केट क्लियरली इधर पे आपको बोल रहा है मार्केट एक चैनल के द्वारा, मार्केट एक अप ट्रेंड बट एक डाउन ट्रेंड ऐसे जा सकता है, ठीक है। अरे जो चैनल टूटता है तो मार्केट का जो हमारा बोल सकते हो, जो मार्केट का मूव है, मार्केट का जो हमारा चल रहा है वो ट्रेंड चेंज होने वाला है। अगर सोच लो, ये जो मार्केट है इधर पे आके, ठीक है, इधर पे आके क्या होता है, ये जो चैनल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बार, यहाँ पे हो सकते हो 2 बार, ठीक है, यहाँ पे 3 टाइम टैप किया, ठीक है, 3 टाइम टैप किया। पर हम सोच लेते हैं किसी भी रीज़न से ये टूट जाता है और मार्केट कुछ ऐसा ऐसा टैप करके नीचे आता है, तो आप सोच लेना यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज तो नहीं हुआ, पर क्योंकि यहाँ पे चैनल पैटर्न ने अपना ब्रेक डाउन दिया तो मार्केट यहाँ से और भी नीचे जाएगा। पर अगर सोच लेते हैं किसी भी रीज़न से मार्केट यहाँ पे तो टैप करके ऊपर तो चला जाता है, पर जाने के बाद मार्केट यहाँ पे आने के बाद इस चैनल पैटर्न को, जो हमारा एक बार ऊपर से 2 बार या नीचे 3 बार, ठीक है, 3 टाइम ऐसे टैप करता है, जब चौथी बार आता है तो यहाँ पे टैप करके ब्रेक कर देता है और इस चैनल पैटर्न को रिटेस्ट करने के बाद कहा जाएगा सर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड आपको मिल सकता है। तो ये था हमारा एक चैनल पैटर्न, जो हमारा चैनल ट्रेंड लाइन भी बहुत लोग बोलते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अगर आपको नहीं आता कोई बात नहीं सर, आप हमारे साथ जुड़ जाए, हम आपका बेसिक टू एडवांस सब कुछ क्लियर कर देंगे हर एक टॉपिक में। क्योंकि आप खुद नहीं सीख रहे हो सर, हम भी आपके साथ सीख रहे हैं, ठीक है। मुझे मेरे 3 से 4 साल एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गए, पर मुझे लगता है मैंने अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना मुझे बाकी है और मुझे सीखना भी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट जो हमने बता दिया, जो हमारा था एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन और ट्रेंड, ठीक है, तो दोनों के बारे में बता दिया। और आखिर में आता है इंडिकेटर। तो बेसिकली देखो हमारे ट्रेडिंग में बहुत ही इंडिकेटर है, ठीक है। तो सबसे मैं बोलूँगा सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मतलब है ये जो चार्ट चल रहा है ना, ये चार्ट का मूवमेंट। चार्ट असल में काम कैसे करता है, चार्ट में बाइंग या सेलिंग कैसे होती है, कौन से जोन से मार्केट में, कौन से जोन से, ठीक है, ये कौन से जोन से बाइंग या सेलिंग आती है, कौन से जोन से सपोर्ट लेता है। इस चार्ट का जो स्टडी है इसे आपको ध्यान से एवं बहुत ही अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि अगर आपको चार्ट पढ़ना नहीं आता, चार्ट समझ नहीं आता और चार्ट का आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है उसे यूज़ करके चार्ट का कोई स्टोरी बनाना नहीं आता, मतलब यहाँ पे ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो आप देख सकते हो। ये जो पैटर्न था ये नीचे क्यों जा रहा है, यहाँ पे नीचे जाने का रीज़न क्या है, और इसका रीज़न नहीं पता, कारण नहीं पता, इसके बारे में स्टोरी नहीं पता, तो आप चार्ट नहीं पढ़ पाओगे। तो कोई बात नहीं सर, आप हमारे साथ जुड़ जाए। मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके आपको सपोर्ट करने की और आपको नॉलेज जो था इंक्रीज करने की। तो देखो बेसिकली जो हमारा इंडिकेटर है आपको किसी भी ब्रोकर व डीमेट अकाउंट में मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर होता है हमारा एक चार्ट, ये जो चार्ट देख रहे हो ना, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले से बाइंग या सेलिंग आने वाला है मार्केट में, मतलब किसी भी स्टॉक का जो कुछ भी चार्ट हो सकता है, वो एक बाइंग आएगा, ठीक है, एक अप ट्रेंड तो है पर वहाँ से एक बाइंग आएगा, या वहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा, ये रिवर्सल क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, वहाँ से एक सेलिंग आएगा। ये हेल्प करता है हमारा इंडिकेटर, मतलब हमें पहले से आगाह कर देता है, थोड़ा सा भी अंदाजा दे देता है हमारा इंडिकेटर, ठीक है। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो बहुत पॉपुलर है, जो सभी को पता होता है, और कुछ इंडिकेटर है जो पता नहीं होता पर वो भी बहुत काम का है। पर मैं आपको बोलूँगा इंडिकेटर के भरोसे हमेशा मत रहो, क्योंकि प्राइस एक्शन ही एक परफेक्ट इंडिकेटर है, ठीक है। पर देखो आपको इंडिकेटर असल में लगाना कैसे है, तो आपको कुछ नहीं करना होगा। आप किसी भी ब्रोकर पर डीमेट अकाउंट में जब जाओगे चार्ट को, किसी चार्ट को स्टडी करने में, तो आपको ऊपर के साइड ऐसा एक इंडिकेटर का सेक्शन आपको शो करने लगेगा, वो आपको मिल जाएगा। तो इधर पे आपको
जाने के बाद क्या करना होगा, अब किसी भी एक इंडिकेटर को जो आप यूज़ करना चाहते हो, इधर पे अगर देखोगे ऑल इंडिकेटर पैटर्न, जितने भी जो भी अगर आप इधर पे देखोगे, जो भी आप सर्च करोगे MACD व मूविंग एवरेज व जितने भी है, ठीक है, SMC जितने भी है, अगर आप RSI बोलो, ठीक है, RSI जितने भी बोलो, ये जब इंडिकेटर करोगे, बहुत से टाइप के इंडिकेटर आप देख सकते हो। हमने एक इंडिकेटर जो RSI है अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद चार्ट के अंदर कुछ ऐसे हमारा RSI इंडिकेटर शो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत से इंडिकेटर आएंगे जो हमें प्राइस एक्शन को बोल सकते हो समझने के लिए थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, यही हमारा इंडिकेटर का काम है, ठीक है। इधर पे अगर आप जाके MACD सर्च करोगे, ठीक है, MACD मूविंग एवरेज जो हमारा होता है, या MACD, ठीक है, तो ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको दिखने मिल जाएगा मूविंग एवरेज जो हमारा है, इधर पे आ गया। और आप अगर टैप करोगे तो बेसिकली यहाँ पे तो नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रीमियम नहीं है, तो इसीलिए हमें पहले इसे डिलीट करना होगा, फिर जाके कोई, पर आप जिस ब्रोकर पर डीमेट अकाउंट में करते हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखो इधर पे अगर हम इसे टैप करें तो देखो यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऐड किया, तो वॉल्यूम ऐड करने के बाद अगर देखोगे तो नीचे का एक वॉल्यूम का बार चार्ट आ गया, मतलब कुछ इस तरह से आपको चार्ट के नीचे वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत से इंडिकेटर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ को डिस्कस भी किया है, हमारे इंडिकेटर का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो देखो ऑलरेडी वीडियो बहुत ही बार हो चुका है, और अगर इस वीडियो में आप अभी तक भी बने रहे हो और आपको ये जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो आपने इस दोस्त को सपोर्ट करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए ये आप बोल के जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे सर।